श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि जो अरमान होता है वो दादी के साथ के पास रहता है और वो उनसे बात करता रहता है कि दादी साहब क्यों और अभीरा मुझसे कुछ छुपा रही है, हम दोनों के बीच कुछ तो है जो वो मुझे नहीं बताना चाहती और या फिर मुझसे छुपाना चाहती है। तो दादी साहब उसे समझाने की कोशिश करती है कि अरमान वो लड़की जो भी करती है तुम्हें पता है ना कि वो बहुत कुछ सोच समझ के करती है, तुम तो उस पर विश्वास तो करते हो ना। तो बोलती है कि हाँ दादी साहब मैं करता हूँ, पर आप आजकल उसकी बहुत साइड ले रही हो। तो वो बोलती है कि हम उसकी साइड नहीं ले रहे हैं, ना ही उसे सपोर्ट कर रहे हैं, हम उसे समझ रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि अभीरा जो होती है वो इस बात से गिल्ट में रहती है कि उसने अरमान को ये प्रेगनेंसी वाली बात ना बता के वो उसका बहुत हर्ट कर रही है। तो वो डिसाइड कर लेती है कि कल हमारा करवा चौथ रहेगा फर्स्ट और मैं उसे ज़रूर ये बात बता दूंगी। और यहाँ पे जो दादी साहब होती हैं वो अरमान को इस बात के लिए समझाती हैं कि तुम उसके पति हो, तुम उसे समझते हो, तो तुम उससे बात करो। तो वो बोलती है कि हाँ दादी साहब मैं तो समझता हूँ उसे, पर वो मुझे नहीं बताना चाहती। तो वो बोलता है कि मुझे उससे बात करनी पड़ेगी और वो चला जाता है वहाँ पे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अभीरा होती है वो उसे बताने के लिए डिसाइड कर लेती है और वो मिरर पे वी आर प्रेग्नेंट अरमान ऐसा करके लिख देती है। पर यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो संजय होता है वो चारू से बोलता है कि बेटा तुमने आज बहुत ही अच्छा डिसीजन लेके हमें खुश कर दिया। तभी वहाँ पे मनीषा आती है और मनीषा उसके लिए ईयर रिंग लेके आती है। तो मनोज उसे बोलता है कि ये हमारे लिए हमारी तरफ से तुम्हारे लिए है बेटा। तो बोलती है कि ये तो बहुत महंगा है चाचा सा। तो बोलता है कि इसमें तुम दाम क्यों देख रही हो, तुम प्यार देखो ना। तो बोलते हैं कि तुम अब प्राइस टैग लगा के दोगे तो फिर लोग दाम तो देखेंगे ही ना। पर जो मनीषा होती है वो उसके साथ बात करती बोलती है उससे कि तुम तो जब पोदार फॉर्म में रहते थे तब तो उन्हें पूछना पड़ता था और सबसे समझना पड़ता था, पर अब तो वो अपनी खुद की दम पे जॉब कर रहे हैं, तो फिर उन्हें ये सब छोटे मोटे तोहफे लेने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। तो फिर संजय जो होता है वो उसे समझाता है कि तुम उस फॉर्म में जॉब कर रहे हो तो तुम्हें किस फॉर्म में ऐसा होता है कि जो एडवांस इतना सारा पैसा दे देते हैं। तो तुम उन लोग को नहीं पता है क्या क्या तुम इस पौधार फर्म के वफादार थे, इस वजह से वो तुम्हें हायर किए हैं। तभी वहाँ पे दादी साहब आती हैं और वो उन लोग को बोलती हैं कि चलो इन लोग तो कम से कम मेहमान के जाने के बाद जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और तुम्हारा क्या विद्या, तुम तो सबके सामने ही अपने घर की बेइज्जती करवाने पे लगी हुई थी। तो इस बात से जो विद्या होती है वो थोड़ी अपसेट होती है। वो बोलती है कि हमने तो सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा कर सकती हो। तभी यहाँ पे जो चारू होती है वो पूछती है नानी साहब मैं आपसे एक बात पूछूं, ये करवा चौथ का फास्ट क्यों रखते हैं। तो वो बताती है उसे कि ये एक पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है। तभी जो कियारा होती है वो भी उनसे पूछती है कि ये पूजा क्यों करते हैं, और वो उनसे तभी बोलती है कि ये एक रस्म होती है जो हमें करना पड़ता है, एक पत्नी अपने पति के लिए करती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अबीरा होती है वो मिरर पे लिख के रखती, तभी उसे अचानक से डॉक्टर्स की बोली हुई बातें याद आने लगती है। तो वो उस चीज़ को फटाफट मिटा देती है और वो बोलती है कि ये चीज़ें मैं अरमान से बाद में डिस्कस करूँगी, पहले मैं डॉक्टर से हर चीज़ पूछ लेती हूँ, उसके बाद उसके कॉम्प्लिकेशंस जो है मैं अरमान के हर सवाल का जवाब दे सकूँगी। तो जैसे ही अरमान की आवाज़ सुनती है वो फटाफट सब कुछ मिटा देती है। तो वहाँ पे अरमान आ जाता है और वो उसे देख के चौंक जाता है और वो उससे बोलता है कि ये क्या है अबीरा। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। तभी अरमान बोल देता है कि तुमने ये अपनी इतनी फेवरेट लिपस्टिक क्यों वेस्ट की। तो बोलती है कि वो जब देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसने सब मिटा ही दिया था, उसने अरमान ने नहीं देखा है कुछ। तो वो बोलती है कि वो एक्सपायरी हो गई थी, इस वजह से मैंने उसको रिमूव कर दिया, उसको जस्ट अबीरा गिरी करने लगी थी मैं। तो इस बात से अबीरा को अरमान बोलता है कि कोई बात नहीं, हम कल चल के तुम्हारे लिए एक नई लिपस्टिक ले लेंगे। और यहाँ पे फिर वो बोलती है कि कल तो हमारा फास्ट रहेगा करवा चौथ का। तो वो बोलता है कि हाँ मैं भी तुम्हारे लिए रखूँगा। तो वो बोलती है कि नहीं ये तो सिर्फ लेडीज़ रखती हैं, आई मीन गर्ल्स रखती हैं। तो वो बोलता है कि नहीं मैं भी रखूँगा तुम्हारे लिए। और फिर वो उसे हक करता है और उसे बोलता है कि मैं बहुत ही लकी हूँ जो तुम मेरी लाइफ में आई। और यहाँ पे अबीरा को इस बात का गिल्ट रहता है कि वो उससे कुछ छुपा रही है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो विद्या होती है वो सबके लिए साड़ी लेके आई होती है और सबके लिए सब
सब पे वो सबका नाम लिख के रख देती है और लास्ट में वो रूही को भी साड़ी देती है, पर अबीरा के लिए कोई साड़ी लेके नहीं आती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रूही होती है वो तैयारियां करती रहती है, पर रोहित आके उसे बोलता है कि तुम कोई भी व्रत नहीं रखोगी, तुमसे पहले तुम्हें अपने बेबी का ध्यान रखना होगा। तो बोलती है कि नहीं, मैंने डॉक्टर से सब कुछ पूछ लिया है, तो डॉक्टर ने मुझे अलाउ किया है, तो तुम मुझे ऐसे नहीं बोल सकते। तो बोलती है कि ये देखो, तुम्हें डॉक्टर्स की बात की पड़ी है पर अपने पति की बात की नहीं पड़ी है। तो बोलती है वो कि मैं भी बेबी की मम्मा हूँ, तो मुझे भी इतना फ़र्क पड़ता है, मुझे भी पता चलता है कि क्या चीज़ कैसे करनी है, और मैं हर चीज़ का बहुत ध्यान रखूँगी। वो उसमें विद्या भी उसका साथ देती है कि हाँ वो कर सकती है फास्ट। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो चारू होती है वो नीरज से वीडियो कॉल पे बात करती रहती है। तभी नीरज जो होता है उसे साड़ियाँ दिखाता रहता है। वो बोलता है कि ये मेरी मम्मा के लिए मैं लेके आई हूँ करवा चौथ पे। तो वो बोलता है अच्छा तुम्हारे पापा नहीं देते तो गिफ्ट मम्मा को? तो बोलता है कि नहीं, पापा मेरे थोड़े इन सब चीज़ों से दूर रहते, तो वो डिपार्टमेंट मैं ही हैंडल करता हूँ। और फिर वो दूसरी साड़ी देता है और वो उसे दिखाता है कि ये तुम्हारे लिए। तो बोलती कि तुम चाहते हो कि मैं फास्ट रखूँ? तो बोलता है कि नहीं, ये तो मैं जस्ट ऐसे ही अच्छी लगी तो लेके आया, और फास्ट रखना ना रखना ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तभी यहाँ पे जो काजल होती है वो दादी सा से बात करती रहती है कि मासा जो माला जी हैं वो चाहती थी कि नीरज के लिए चारू भी करवा चौथ का फास्ट रखे, तो क्या मैं बोलूँ उनको? तो वो बोलती है, जो दादी सा होती है वो उनसे बोलती हैं कि देखो अभी तो उनकी सगाई भी नहीं हुई है, तो मेरे ख्याल से फास्ट रखना इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। तो वो उसे समझा देती है और वो चारू की जो सास है माला जी, उसे काजल बता देती है। यहाँ पे दूसरी तरफ जो क्रिश और संजय होता है उनके बीच झगड़े होते रहते हैं कि आज तो इतना अच्छा सब आपकी पसंद के लड़के से चारू दीदी की शादी भी फिक्स हो गई, तो आप क्यों मनोज मामा के साथ इस तरीके से पेश आए, इस तरीके से झगड़े किए। यहाँ पे उन दोनों के झगड़े को देख के कियारा और आर्यन भी चारू से लड़ पड़े। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दादी साहब होती है वो काजल को समझाती हैं कि पूछती हैं कि सबके लिए सेरी चली गई, तो वो बोलती है नहीं, सिर्फ अबीरा के लिए बाकी है। और यहाँ पे दूसरे दिन सुबह सब लोग सेरी खाते रहते हैं। जो विद्या होती है वो अपने हाथों से रूही को सहरी खिलाती रहती है, और वो बोलती है कि तुम अच्छे से सहरी खाओगी तो अच्छे से फास्ट रख पाओगी। तो इस वजह से वो उसे बहुत अच्छे से सारी चीज़ें जो बनाई रहती है वो सब खिलाती है। तभी वहाँ पे मनीषा आती है और वो उसे बोलती है कि जेठानी साहब मैंने तो एक अच्छा सा आइडिया सोच लिया है। तो वो बोलती है क्या? तो बोलती है कि मैं सबके वीडियोज़ अच्छे आर्यन को बोल के बनवाऊँगी, और उसके बाद हम व्रत खोलने से पहले वो सारे वीडियोज़ देखते हैं। इसी बात पर वो फिर बोलती है कि मम्मा इसी की बात पर चाची साहब का मुँह मीठा किया जाए। तो वो बोलती है हाँ हाँ, पर फिर वो उससे अचानक से याद आता है कि ये तो मस्ती कर रही थी कि उसे खाना ना पड़े क्योंकि उसका पेट भर गया था। और फिर वो खुश रहती है कि तभी वहाँ पे वो बोलती है कि आपके लिए सहरी नहीं आई? तो वो बोलती है कि नहीं, मेरी मासा की तबीयत ख़राब है ना, इसलिए वो नहीं दी होंगी। तो यहाँ पे तभी मासा आती हैं और वो उसे बोलती हैं कि हम तुम्हारी तरह गैर जिम्मेदार सास नहीं हैं विद्या, हम जानते हैं कि क्या चीज़ करनी चाहिए और किस तरीके से पेश आना चाहिए सबसे। तुम्हारी तरह हम एक बहू के लिए करके दूसरी बहू के लिए ना करें, ऐसा नहीं कर सकते हम। तभी वो वहाँ पे खड़ी हो जाती है और जो मासा होती है वो काजल को आवाज़ देती है। तो काजल वहाँ पे उनके लिए, उन दोनों के लिए सहरी लेके आती है। तो इस बात से जो मनीषा होती है वो भी थोड़ी शॉक्ड रहती है कि जो दादी साहब हैं वो उन लोग को डांट रही होती हैं कि जो विद्या ने किया कि अबीरा के लिए उसने सहरी भी नहीं भेजी और कोई उपहार भी नहीं दिया। तो इस बात से वो थोड़ी नाराज़ रहती हैं दादी साहब उससे। और यहाँ दादी साहब जो होती हैं वो विद्या के लिए सहरी मंगवाती हैं और उन दोनों को देती हैं, विद्या और मनीषा को। तभी वो बोलती हैं कि ये आपके हाथ में क्या है मासा, जो मनीषा होती है। तो वहाँ पे अबीरा जो होती है वो आवाज़ लगाती है कि आपने मुझे बुलाया दादी साहब। तो वो उन लोग उसे देखते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ, जो दादी साहब होती है वो बोलती है कि हाँ बेटा तुम इधर आओ। तो वो दादी सा के पास जाती है और दादी सा जो उनके हाथ में रहता है शादी का जोड़ा और सारे ज्वेलरी जो होते हैं वो अबीरा को देते हैं, और वो उसे बोलते हैं कि ये तुम्हारे लिए है, तुम इस जोड़े को पहनना, ये हमारी सास ने हमें दिए थे। तो ये हमारी बहुत ही पुरानी शादी के जोड़े हैं जो सिर्फ घर की सबसे समझदार बहू को मिलनी चाहिए। तो वो उसे देती है, जिस वजह से थोड़ा
विद्या होती है वो अपसेट हो जाती है इस बात से, और फिर दादी साहब जो होती है वो विद्या के लिए ही टोंट मारती रहती हैं। तो अबीरा उन्हें बोलती है कि दादी साहब प्लीज़ आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए बहुत है। और जैसे ही दादी साहब उनसे बोलती है कि सहरी मंगवा दो अबीरा के लिए, तो वो बोलती है विद्या की सहरी ख़त्म हो चुकी है। तो बोलती है दादी साहब कि आजकल हमारे घर में इतना लॉस होने लगा है क्या पौधार फॉर्म में लड़की, या फिर घर वालों की नीयत ख़राब हो गई है। तो इस वजह से फिर जो अबीरा होती है वो कुछ बोलती ही नहीं है। तभी वो बोलती है कि हाँ मैं समझ गई कि घर वालों की नीयत ही ख़राब है। तब जो अबीरा होती है वो बोलती है कि दादी साहब आपका आशीर्वाद मिल गया वही मेरे लिए बहुत है। और विद्या भी अपसेट होती है, और फिर दादी साहब जो होती हैं वो अबीरा के बाद से खुश हो जाते हैं, और फिर वो उसे आशीर्वाद देके वहाँ से वो चली जाती है अबीरा। तो अबीरा जब घर पे जाती है तो तभी वहाँ पे अरमान उसके लिए सहरी बना के लेके आता है। टोस्ट रहता है, उसमें आइसक्रीम रहती है और चॉकलेट रहता है। तो बोलता है कि ये देखो मैंने तुम्हारे लिए ट्राई किया, मैं खीर बनाना चाहता था पर वो खीर जल गई, पूड़ी भी अच्छे से नहीं बना, तो इस वजह से मैंने इन सब चीज़ों को लेके आया है। तो अबीरा इस बात से बहुत खुश होती है कि इसने एफर्ट किया है मेरे लिए, इतना सारा एफर्ट डाला है इस बात के लिए। तो वो बोलती है कि आज तो बहुत सारी लड़कियों को शहरी मिला होगा पर ऐसा जुगाड़ू शहरी तो सिर्फ मुझे ही मिला है। तो वो उसे बोलता है कि तुम मेरे मेहनत का मजाक मत उड़ाओ। तो वो बोलती है कि अरे मेरे खड़ूसमान तुम तो इतने स्वीट हो। तो वो उसके लिए भी अरमान भी फास्ट रखता है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो दोनों बैठ के फिर सहरी खाते हैं। अरमान और अबीरा एक दूसरे को सहरी खिलाते रहते हैं, और अबीरा इस बात से खुश होती है कि अरमान उसके साथ है और उसके पास है, तो वो खुश रहती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, तो बने रहिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि जो अबीरा होती है वो अरमान का वेट करती रहती है, पर भूख के कारण उसको चक्कर जैसा फील होता रहता है। तभी अरमान वहाँ पे आने ही वाला रहता है। वो सोचती है कि मैं पानी ही पी लूँ, पर जैसे ही वो पानी पीने के लिए जाती है तो उसे चक्कर आता है और वो गिर पड़ती है वहाँ पे। तभी अरमान पहुँच जाता है और अरमान ये देख के शॉक्ड रह जाता है। तभी वहाँ पे जो डॉक्टर होती है वो उसे बताती है कि आपकी बीवी प्रेग्नेंट है और ये बहुत ही क्रिटिकल है, तो आप ये अबॉर्शन करवा दीजिए और इनका बहुत ध्यान रखिए, आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। इनको हाई ब्लीडिंग होने की वजह से इनकी जान खतरे में भी जा सकती है, तो आपको ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए। इस बात से अरमान बहुत ही डर जाता है और वो समझ नहीं पाता कि अबीरा ने क्यों ये झूठ बोला उससे। राधे एवरीवन, तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का नेक्स्ट एपिसोड लेके। तो आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि जो चारू और नीरज होते हैं वो एक दूसरे से बात करने के लिए जाते हैं अकेले में। तभी अबीरा और अरमान उन लोग को लेके जाते हैं साथ में, और हम देखते हैं कि जो चारू होती है वो बोलती है कि क्या बात करनी चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ नीरज भी जो होता है वो भी बहुत नर्वस होता है कि क्या बात करे वो पहली बार, तो वो भी घबराता रहता है। तभी वो जो चारू होती है वो बोलती है कि देखिए आपका तो मुझे नहीं पता, पर मैं अपनी लाइफ में क्या चाहती हूँ, अपनी लाइफ में कैसा लाइफ पार्टनर चाहती हूँ, तो मैं वो चीज़ें बता देती हूँ। तो मुझे ऐसा है कि मैं जितनी इम्पोर्टेंट और प्रायोरिटी अपनी फैमिली को देती हूँ उतना ही अपने करियर को देती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद मैं अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकूँ, और अपने जो उनकी मतलब उसको ऐसा है कि जो भी उसका लाइफ पार्टनर हो वो उसे सपोर्ट करे इस चीज़ में। तो नीरज जो होता है वो 1 मिनट के लिए चुप हो जाता है, कुछ बोलता नहीं उस पर। तो जो चारू होती है वो बोलती है कि मैं समझ गई कि आप इस बात से खुश नहीं हैं, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ, पर मैंने जो था वो क्लियर बता दिया है। पर यहाँ पे तभी नीरज जो होता है वो चारू जाने लगती है तो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि सॉरी आपका हाथ पकड़ने के लिए, पर मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी ऑनेस्टी। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं भी बताना चाहूँगा कि जो मैं अपनी लाइफ पार्टनर चाहता हूँ मैं भी वैसा ही चाहता हूँ कि वो मेरे साथ अपनी सारी चीज़ें शेयर करे, अपनी एक दोस्त की तरह बन के रहें, हम एक दूसरे से हर एक दुख सुख में हमेशा साथ दे सके। और मुझे तो ऐसी लड़कियाँ ही पसंद है जो अपनी ड्रीम्स को और अपने करियर को हमेशा प्रायोरिटी देती हैं अच्छी। और इस वजह से तो चारों को खुशी मिलती है और वो बोलता है कि मुझे ये आपकी शर्त मंजूर है, तो चारू खुश होती है। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ जो अबीरा और अरमान होते हैं वो एक दूसरे से बात करते हैं। अरमान थोड़ा नाराज़ रहता है अबीरा से। अबीरा पूछती है कि क्या हुआ अरमान, तुम क्यों नाराज़ हो, मतलब हम हनीमून पे नहीं जा पा रहे इस वजह से तुम नाराज़ हो। तो वो बोलता है कि
हाँ हो सकता है, लेकिन वैसे तो तुम्हारी केस है नेक्स्ट वीक, तो फिर हम कैसे ही जा सकते हैं। अब तुमने तो रिशेड्यूल नहीं करवाया होगा ना किसी को फ़ोन करके, तो अभी को समझ में आ जाता है कि अभी अरमान को ये बात पता चल चुकी है कि उसने फ़ोन करके उसे ये केस की डेट को रिशेड्यूल करवाया है। तो अरमान जो होता है वो नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है और वो बोलता है कि खुशी के लिए मतलब पर अपनी लाइफ पार्टनर में एक दूसरे से सच बताना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर वो उसे झूठ बोलती है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है, वो बताने ही जाती है, बट वो नहीं सुनता और वो वहाँ से चला जाता है। तभी इन दोनों की बातें जो होती है वो दादी साहब सुन लेती हैं और वो बोलता है कि घर में मेहमान आए हुए हैं तो हमें उनके पास जाना चाहिए। तो वो दोनों चले जाते हैं और चारू और नीरज को लेके आते हैं साथ में। तभी चारू से घर वाले जो होते हैं संजय, वो बोलते हैं कि हमें ये रिश्ता मंजूर है, पर आपकी तरफ से जो हो वो आप बता दीजिए। तो जो अभिरावती वो बीच में बोलती है कि लेकिन उसके पहले एक बार चारू से भी तो ये पूछ लिया जाए कि उसे ये रिश्ता कैसा लगा, उसे मंजूर है कि नहीं। तो जो चारू होती है वो बोलती है कि वो पहले तो चुप रहती है। तभी अरमान भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, 15 मिनट की मुलाकात में नीरज तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हारे लिए ये लाइफ पार्टनर सही है, और तुम दोनों एक दूसरे को और टाइम दे सकते हो अगर चाहो तो। पर अब जो चारू होती है वो बोलती है कि हाँ पापा ने मेरे लिए जो फैसला लिया है वो सही लिया है और मुझे ये रिश्ता मंजूर है। तो पूरा फैमिली जो होती है वो खुश हो जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं तो जो दादी साहब होती है वो भी खुश रहती हैं। तभी जो नीरज की माँ होती है माला, वो लड़की को कंगन पहनाती है चारू को और वो बोलती है कि हमें तो पता ही था कि आज हमारी पोद्दार फैमिली के साथ जो रिश्ता पक्का हो जाएगा। तो जो संजय होते हैं वो बोलते हैं कि हम पोद्दार नहीं बंसल हैं। तो इस बात से जो माला होती है वो बोलती है कि पोद्दार का नाम इतना बड़ा है कि हमें तो याद ही नहीं रहा कि बंसल कौन है। तो संजय को थोड़ा बुरा लगता है, पर वो फिर भी उस चीज़ को जाने देता है उस टाइम। और वहाँ पे हम देखते हैं कि जो अभीरा होती है और काजल होती है वो सबके मुंह मीठा करने लग जाती है। तभी जो अभीरा होती है वो अरमान को मिठाई खिलाने जाती है तो वो मना कर देता है। फिर वो क्रिश खिलाता है उसे मिठाई, तो वो खा लेता है क्योंकि अभीरा से अरमान थोड़ा नाराज रहता है। तो इस बात से वो थोड़ा अपसेट होती है। और यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं जो विद्या जी होती हैं सबका मुंह मीठा कराती हैं और जो माला जी होती है वो बोलती है कि हमने तो सगाई की डेट भी 2 दिन के बाद की फिक्स कर दी है। इस बात से पूरे फैमिली में थोड़ा ऐसा फील होता है कि मतलब उन लोग को इतनी जल्दी क्या है, इतनी जल्दबाजी क्यों है, इन लोगों ने इतनी जल्दी सब चीज़ें क्यों कर दी। तो जो विद्या जी होती है वो इस चीज़ को हाँ कर देती, बोलती है कि हाँ कोई बात नहीं, अच्छी बात है, डेट फिक्स हो गई है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जब विद्या अपने ड्रेसिंग रूम में रहती है, वो अपनी चूड़ियाँ निकालती रहती है, तभी वहाँ पे माधव जी आते हैं। तो वो उसे बोलते हैं कि तुम ये क्या आज बिहेव कर रही थी, तुमने दादी साहब के साथ क्यों ऐसा मासा के साथ ऐसी गंदे तरीके से ट्रीट किया, उनकी इंसल्ट क्यों करवाई। तो वो बोलती है कि मैं तो चाहती हूँ कि अच्छा है, अब अच्छा लड़का है, रिश्ता अच्छा है, तो सब कुछ अच्छे से हो जा रहा है। तो वो बोलते हैं कि मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, तुमने जो मासा के साथ किया है उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो बोलती है कि जो मासा ने मेरे साथ किया उसका क्या, वो तो अभीरा के लिए हमको तो निगलेक्ट करती है, हमारी इंसल्ट करती है, उसका तो कुछ नहीं। फिर वो बोलती है कि आप अच्छे बेटे और अच्छे बाप बन सकते हैं, पर एक अच्छा पति नहीं बन पाए आप। तो इस बात से माधव जी थोड़े नाराज़ होते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दादी साहब होती हैं वो भी अरमान को समझाने के लिए जाती है और उसे बोलती है कि तुम उस लड़की से क्यों नाराज़ हो, उस लड़की से तुम बात करो। और फिर अरमान जो होता है वो थोड़ा अकेला महसूस करता है, वो दादी साहब को हक करता है और वो पूछता है मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा दादी साहब। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि जो अभीरा होती है वो अरमान को माँ बनने की सच्चाई बता देती है। इस बात पे अरमान का क्या रिएक्शन होता है, तो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।